ओम शांति। हम सब आत्माएं पिता परमात्मा को सदा ही कहते हैं दुख हरता सुख करता, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले। तो ये पिता परमात्मा कर्तव्य करते हैं, कभी किया है, तभी तो आत्मा अपने प्यारे पिता से उम्मीद करती है कि हे पिता परमात्मा, आप ही मेरी दुखड़ों को दूर कर सकते हैं, आप ही पति से पावन बना सकते हैं। तो ये कर्तव्य परमात्मा ने कभी किया है, तभी तो संस्कार प्रकट होते हैं। मैं पक्का आर्य समाजी था और मैं ये जानता था कि भगवान जन्म मरण से न्यारे हैं, वो आते ही नहीं है। तो वो तो अपनी शक्ति से ऊपर से बैठ कर के भी पावन बना सकते हैं, ऐसी मेरी आस्था थी। लेकिन मेरे अंदर एक ये आया कि जब हम उसे पिता कहते हैं तो पिता का प्यार तो मुझे मिलना ही चाहिए। और मैंने ये कहा अपने आप से, मेरे खातिर तो भगवान चाहे जन्म भी ले, कुछ भी ले, लेकिन मुझे तो प्रभु प्यार चाहिए। और मेरी ये इच्छा है जिसको हम कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जब हमने पुकारा तो जरूर पिता परमात्मा ने माँ बाप भाई बंधु सखा का पार्ट बजाया होगा, तभी तो हमारे दिलों से, सबकी दिलों से आवाज निकलती है। तो ये कर्तव्य जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो हमने इस ज्ञान को समझा। तो सबसे पहले तो इस बात की पहचान यहाँ दी जाती है कि हम कौन हैं। तो भगवान पिता परमात्मा ने वही गीता के वर्शंस रिपीट किए कि बच्चे, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, ये रथ है, तुम रथी हो, ये वस्त्र है, तुम धारण करके पार्ट बजाते हो। जैसे एक्टर को पार्ट बजाने के लिए ड्रेस मिलती है, ऐसे देह तुम्हारी ड्रेस है। तुम क्या कहते हो? मेरा शरीर है। क्या कहा? मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है। तो फिर अपने को शरीर क्यों समझते हो? ऐसी अंदर जैसे बिजली सी आई कि सचमुच ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? क्या ट्रक ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूं? ये तो महान से महान, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। जब तक हमने खुद को नहीं पहचाना तो अपने पिता परमात्मा को कैसे पहचान सकते? ये तो मुझे पक्का ज्ञान था कि आत्मदर्शन से ही प्रभु दर्शन होता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। लेकिन ये कौन कराए? तो जो जिसने पहले आत्मदर्शन किया हो, लेकिन ऐसा तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने ये ज्ञान दिया हो। तो जब मैंने अपने आप को इस पिता परमात्मा की संतान समझ करके इस ईश्वर विश्वविद्यालय का ज्ञान लिया, तो मुझे पक्का ये अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है, मैं आत्मा ज्योति का चमकता सितारा हूँ। इसका सबूत भी देखो, मंदिर में जब जाते हैं तो भ्रकुटी पर तिलक लगाते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में टीका कहते हैं। तो इस टीका शब्द क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, वो आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे, इसमें शान में नहीं टिकोगे, अपनी स्थिति में इस कुर्सी पर नहीं टिकोगे, तब तक प्रभु मिलन कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रभु मिलन के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने को आत्मा समझना, रियलाइज करना। तो जब तक अपने को आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय और साथ अनुभव नहीं होता, तब तक पिता परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। ये पहला स्टेप है। इसलिए मैंने ये बहुत अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, अपने विवेक को, बुद्धि को मनाया,
मैं आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, मेरा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक शांति धाम है, मैं वहां से आया हूँ पार्ट बजाने के लिए। कितनी बार, लगभग करोड़ों बार मैंने अपने आप को समझाया, तब मुझे रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ। मैंने ऐसा देखा कि जैसे मैंने फील किया जैसे मैंने शरीर छोड़ दिया है और मेरे शरीर को लेके जा रहे हैं और मैं अपने से बातें कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसे शरीर तो मैंने कितने बार ग्रहण किए, कितने बार छोड़े। तो इस प्रकार से मैंने बहुत अभ्यास किया। तो जब आत्मिक स्मृति का अनुभव हुआ तो मुझे ऐसा 100% फील हुआ जैसे श्री बाबा ने, पिता परमात्मा ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने अनुभव किया, और वो सूक्ष्म शक्ति मुझे प्यार कर रही है, मेरे सिर पर हाथ फेर रही है, जैसे कपास के हाथ हों, लाइट के हाथ हों। और मुझे रियलाइज होता है जैसे हवा दिखाई देती, लेकिन हवा तो फील होती है ना कि शरीर को लग रही है। ऐसे ही पिता परमात्मा का प्यार मैंने अनुभव किया और मेरी दिव्य विवेक जागृत हो गया। तब मैंने पिता परमात्मा को सही रीति पहचाना। जो हमने कहा, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। तो ये ज्ञान पिता परमात्मा कल्प पहले की तरह दे रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम है। जब तुम शांति धाम से इस सृष्टि पर आए थे खेल खेलने के लिए, तो तुम पावन थे, प्योर थे। तो दूसरी बात, मेरी संतान हो, तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, इसी प्रकार आप विचार करो, गहराई में विचार करो कि आप भगवान के बच्चे हो। तो भगवान के बच्चे तो मास्टर भगवान होने चाहिए। तो बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा कि जब मैंने ये सृष्टि रची तो ये सृष्टि हेवन थी, स्वर्ग था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, तो जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, हर नारी लक्ष्मी थी, हर नारायण था। तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कह के पुकारा जाता है। चाहे वो घर की नारी गरीब घर में हो, झुग्गी वाली हो, झोपड़ी वाली हो, तो भी यही कहा जाता है कि यहाँ की गृह लक्ष्मी कौन है। तो सचमुच में आज कहा जाता है, बिटिया का जन्म होता है, कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। विवाह होता है तो कहते हैं मुबारक हो भी, आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो आज भी जब नारी लक्ष्मी कही जा रही है, तो कभी तो सत्यता में नारी लक्ष्मी होगी या नहीं होगी। तो ये मेरी विवेक शक्ति ने माना, और मुझे भी अनुभव हुआ कि जब मेरा भी जन्म हुआ था, सबसे पहले मैं भी नारायण था। मुझे फील हुआ कि मैं डबल ताजधारी था, मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी था। अब भगवान जो भाग्य विधाता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो गुणों और शक्तियों के भंडार हैं, वो मुझे ऐसा बनाने आए हैं। मैंने इस चीज को स्वीकार किया, और तब से मैं पिता परमात्मा की गोद का बच्चा बन करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट बन के चल रहा हूँ। मुझे आज 60 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। मैं अपने प्यारे बाबा की शिक्षाओं को लेकर के अपने जीवन को वैसा ही महान, श्रेष्ठ, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बना रहा हूँ। यही शिक्षा है जो हर आत्मा की दीप जलते हैं। इसलिए कहा, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारा आपस में प्यार तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे के भी देह में आत्मा को समझेंगे, क्योंकि हम सब पवित्र आत्माएं अपने घर से खेल खेलने के लिए आई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।